तो अगर उत्तर प्रदेश लेखपाल बनना आपका सपना है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, मौके से लेकर तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 7994। जरा सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो मौका है जो किसी का भी भविष्य बदल सकता है। जी हां, ये वो कुल पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। ये सच में एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा अवसर है, और अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो इनमें से एक पद पक्का हो सकता है। तो आज हम तैयारी का पूरा रोड मैप बनाने वाले हैं। हम बात करेंगे इस सुनहरे अवसर की, फिर समझेंगे कि परीक्षा का पूरा ढांचा क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, फॉर्म कैसे भरना है, और हां, आखिर में कुछ बेहद जरूरी बातें जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। चलिए, सबसे पहले परीक्षा की रूपरेखा को ही समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले खेल के नियम जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना? ये तारीखें, इन्हें तो कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। आवेदन 16 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है, फीस जमा करने और फॉर्म में कोई भी गलती सुधारने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 है। अब आते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त पर। इस मुख्य परीक्षा का दरवाजा सिर्फ वही उम्मीदवार खोल सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2025 दी हो। समझ लीजिए कि ये इस परीक्षा का एंट्री टिकट है, इसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अच्छा, अब जरा फटाफट परीक्षा के फॉर्मेट पर नजर डालते हैं। ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। कुल सवाल कितने होंगे? 100। हर सवाल एक नंबर का, तो कुल अंक कितने हुए? पूरे 100। और इन 100 सवालों को हल करने के लिए जो समय मिलेगा वो है पूरे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। लेकिन 1 मिनट यहां एक ऐसी चीज है जो पूरा खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हर सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 25% अंक काट लिया जाएगा। मतलब साफ है, यहां तुक्केबाजी से बचना होगा। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी ही सबसे बड़ी ताकत होगी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो किसी भी तैयारी की रीढ़ की हड्डी होती है, और वो है सिलेबस। ये जानना कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, यही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। ये चार्ट देखिए, ये परीक्षा की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा 65% विषयगत ज्ञान का है। उसके बाद 20% उत्तर प्रदेश स्पेशल नॉलेज और 15% कंप्यूटर का। इससे एक बात तो साफ है कि तैयारी में सबसे ज्यादा जोर कहां देना है। चलिए, अब सिलेबस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। भाग 1, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, वो सामान्य अध्ययन पर फोकस्ड है। इसमें आपको भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल और अर्थव्यवस्था जैसे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ये आपकी जनरल नॉलेज का असली टेस्ट है। इसी भाग में आगे बढ़ते हैं तो ग्राम्य समाज और विकास, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस जैसे विषय भी हैं। मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ आज की दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर भी नजर रखनी होगी। और पार्ट 1 का अंत होता है पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी के साथ। एक बात याद रखिएगा, डीआई और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोर को काफी ऊपर ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये 65 नंबर ही आपकी रैंक तय करने वाले हैं। अब आते हैं 15 नंबर के भाग 2 पर। यह पूरी तरह से कंप्यूटर और आईटी के बारे में है। इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से लेकर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर स्किल्स और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आज के डिजिटल जमाने में यह ज्ञान तो बहुत जरूरी है। और आखिर में 20 नंबर का भाग 3, जो पूरी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश को समर्पित है। इसमें यूपी का इतिहास, संस्कृति, भूगोल से लेकर अर्थव्यवस्था और हाल फिलहाल की योजनाएं, सब कुछ पूछा जाएगा। ये वो सेक्शन है जो आपको बाकी उम्मीदवारों से आगे ले जा सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि पढ़ना क्या है, तो अगला सवाल आता है कि फॉर्म कैसे भरना है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान से स्टेप्स में समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.government.in पर जाना है। वहां अपने PH 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है।
आपकी ज़्यादातर जानकारी पहले से ही भरी हुई मिलेगी, बस उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। और बस आखिर में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके फीस भरनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, कुछ आखिरी और बेहद ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। दूसरी, पीईटी 2025 के बिना बात नहीं बनेगी। तीसरी, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। चौथी, फीस जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर ले लें। और हाँ, अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे ठीक करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 है। तो ये है आपकी सफलता का पूरा रोड मैप। अवसर आपके सामने हैं। रणनीति यानी कि परीक्षा की योजना और सिलेबस अब आपके दिमाग में साफ है। अब सिर्फ एक चीज बची है, और वो है पहला कदम उठाना, यानी समय पर अपना आवेदन पूरा करना। सफलता का रोड मैप तो तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।